नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11 से रिलेटेड जो 5th चैप्टर है गति का नियम, उसके कुछ क्वेश्चंस आंसर। हम NCERT जो पाठ्य पुस्तक है उसमें क्वेश्चन 4 तक के वीडियो बना चुके हैं। आगे से हम देखेंगे आगे जो 5th 6th और 7th 8th जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर हैं किस तरीके से सोल्व करेंगे, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। दोस्तों यहां पर जो 5th क्वेश्चन है वो आप देखिए क्या है कि 15 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक चाल से गतिशील 20 किलोग्राम सहती के किसी पिंड पर 50 न्यूटन का स्थायी मंदन बल आरोपित होता है तो पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, पहले एक बार क्वेश्चन समझ लेंगे कि जो प्रारंभिक चाल या वेग है वो 15 मीटर प्रति सेकंड है और अंतिम जो वेग है रुकने में पूछ रहा है तो अंतिम वेग उसका 0 हो गया। द्रव्यमान हमारे को 20 किलोग्राम दे रखा है और बल दे रखा है 50 न्यूटन। हमारे को समय पूछा है। दोस्तों हम गति के प्रथम समीकरण से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। पहले जो दिया हुआ है वो देखिए, u बराबर हमारे को दे रखा है 15 मीटर प्रति सेकंड और v जो अंतिम चाल है इसका वो है 0। कैसे? क्योंकि ये रुक रहा है, 20 किलोग्राम सहती का कोई पिंड है और इस पर स्थायी बल लगाया जा रहा है तो पिंड को रुकने का मतलब हो गया उसका जो अंतिम वेग है दोस्तों कितना हो गया 0। यहां पर जो बल है उसकी वैल्यू हमारे को दे रखी है 50 न्यूटन। साथ में हमारे को बता रखा है कि जो पिंड है उसका द्रव्यमान है 20 किलोग्राम। हमारे को ए पूछा है दोस्तों, सॉरी हमारे को पूछा है समय, जबकि यहां से इन दोनों की सहायता से हम ए निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? ए। तो यहां से F बराबर हम क्या जानते हैं m इंटू ए और A बराबर हम जानते हैं F अपॉन में m। तो F की वैल्यू 50 और जो m है वो हमारे पास में है 20। तो यहां से हमारे पास में आ गए ये 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। A की वैल्यू ये आ चुकी है दोस्तों। ये यहां पर हमारे को बता रहा है कि ये मंदन बल है। कौन सा बल है दोस्तों? मंदन बल है। तो मंदन बल जब लगता है तो जो एक्सेलरेशन होता है वो दोस्तों नेगेटिव में होता है। इसको आप इस तरीके से लिख देंगे कि ए की जो वैल्यू है माइनस में 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अब हम गति के प्रथम समीकरण का प्रयोग करेंगे। गति का प्रथम समीकरण की सहायता से ही हम टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। गति का जो प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at होता है और यहां से जो t की वैल्यू है क्या आ जाएगी v माइनस u अपॉन में आ गया हमारे पास में a। v की जो वैल्यू है दोस्तों वो है 0, u की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में 15 और a की जो वैल्यू है वो है माइनस में 2.5। यहां से नेगेटिव कैंसिल हो गया, एक जीरो ऊपर लगा देंगे तो ये हमारे पास में 150 आ जाएगा। 150 में जब 25 का भाग लगाएंगे तो 6 सेकंड आंसर आ जाएगा। दोस्तों एक बार देख लेंगे, यदि नहीं समझ में आया है तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, नीचे 2.5 था तो पॉइंट हटाया तो एक जीरो ऊपर चला गया। 150 में 25 का जब भाग लगाएंगे तो 6 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6th जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे कि 3 किलोग्राम सहती का जो द्रव्यमान है पिंड का वो 3 किलोग्राम दे रखा है कि किसी पिंड पर आरोपित जो बल है वो 25 सेकंड में उसकी चाल को 2 मीटर प्रति सेकंड से 3.5 मीटर प्रति सेकंड कर देता है तो पिंड की दिशा अपरिवर्तित रहती है। बल का परिमाण और डायरेक्शन क्या होगी? एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लेंगे। हमारे को एक पिंड दे रखा है और उस पिंड का जो द्रव्यमान है वो हमारे को बता रखा है 3 किलोग्राम होता है और उस पिंड के ऊपर जो बल है वो 25 सेकंड के लिए आरोपित होता है दोस्तों। तो जो टी की वैल्यू है वो 25 सेकंड दे रखी है। पिंड है उसका प्रारंभिक वेग दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग है वो दे रखा है v बराबर हम पुट कर देंगे दोस्तों यहां पर 3.5 मीटर प्रति सेकंड। हमारे को पूछा है बल की वैल्यू, तो बल कितना होगा? बल बराबर हम जानते हैं m इंटू ए होता है। m हमारे पास में है a चाहिए, a यहां से VUT दे रखा है। a की वैल्यू हम दोस्तों गति के प्रथम समीकरण से पहले समीकरण से ज्ञात कर लेंगे। फिर से यहां पर देखिए गति का पहला समीकरण क्या है? गति के प्रथम समीकरण से गति का जो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at होता है। हमारी को वैल्यू चाहिए दोस्तों किसकी? a की।
तो यहां से ए की वैल्यू देखिए दोस्तों क्या आ जाएगी, v माइनस यू बट्टे में t। v की जो वैल्यू है दोस्तों हमारे को दे रखी है 3.5, u की जो वैल्यू है वो दे रखी है 2 और t दे रखा है 25। a बराबर, यहां से इसको जब घटाएंगे तो 1.5 बट्टे में आ गया हमारे पास में 25। इसे दोस्तों हम इस तरीके से 15 बट्टे में हम पुट कर सकते हैं 250। दोस्तों इसको मैं इस तरीके से पुट कर दूं, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि इसमें 5 का भाग जाएगा 5 बार में, तो यहां से हमारे पास में 50 रह जाएगा नीचे बट्टे में। या इसको देखिए मैं इस तरीके से पुट कर देता हूं, 15 बट्टे में 2.5 गुणा 10 की घात 2। तो a बराबर हमारे पास में आ जाएगा यहां से 6 गुणा 10 की घात -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया दोस्तों। 6 गुणा 10 की घात -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ चुका है। तो यहां से जो मंदन जो त्वरण है उसकी वैल्यू बहुत कम, तो बल बराबर हमारे पास में m इंटू ए। m की जो वैल्यू है वो 3, a का जो मान है वो 6 गुणा 10 की घात -2, f का जो मान आया हमारे पास में 18 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन। इसको हम 0.18 न्यूटन भी पुट कर सकते हैं दोस्तों, 0.18 न्यूटन भी इसको लिखा जा सकता है। हमारे को बल का परिमाण फाइंड आउट करना था जो कि हमने कर लिया। इसके साथ में हमारे को पूछा है कि बल की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए दोस्तों जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ रहा है, सॉरी जो वेग है वो बढ़ रहा है और वेग की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही। तो यदि यहां पर हम देखेंगे कि यदि वेग बढ़ता है तो बल उसी डायरेक्शन में ही काम करेगा, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में काम करता है। क्योंकि जो एक्सेलरेशन है, यदि कोई पिंड है एक सरल रेखा में गति करता है, एक सीधी रेखा में गति करता है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, यदि वेग बढ़ता है तो वेग की दिशा में और वेग घटता है तो उसकी विपरीत दिशा में होती है। तो यहां पर जिस डायरेक्शन में पिंड गति कर रहा है उसी डायरेक्शन में ही बल की डायरेक्शन होगी। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर हम देखेंगे 7th क्वेश्चन। तो अब हम अगले क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यहां पर हमारे पास में जो 7th क्वेश्चन है वो देखिए कि 5 किलोग्राम सहती के किसी पिंड पर 8 न्यूटन और 6 न्यूटन के दो लंबवत बल आरोपित हैं, तो पिंड के त्वरण तथा परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। हमारे को अब की बार इस क्वेश्चन के अंदर एक पिंड दे रखा है जिसका द्रव्यमान बता रखा है 5 किलोग्राम, m की वैल्यू 5 किलोग्राम बता रखी है और इस पर दो बल काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों हम यहां पर एक बल को F1 कह दें जो कि 8 न्यूटन कंसीडर कर लें, दूसरा जो बल है उसको हम F2 कह दें जो कि 6 न्यूटन है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री दे रखा है, दोनों एक दूसरे के लंबवत आरोपित है। तो पिंड के त्वरण का परिमाण क्या होगा, हमारे को A पूछा है और उसकी डायरेक्शन पूछी है। दोस्तों जो A है वो कैसे निकलता है, F बट्टे में m से निकलता है। तो हमारे को पहले तो इन दोनों बलों का परिणामी बल निकालना है। तो परिणामी बल दो सदिशों का परिणामी निकालने वाला फॉर्मूला हम यहां पर पुट कर देंगे, F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा का रूट। ये हमारे पास में परिणामी बल का फॉर्मूला होता है। F1 की वैल्यू 8 दे रखी है, F2 की 6 दे रखी है, 2 गुणा 8 गुणा 6 cos 90। cos 90 की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 0। तो cos 90 की वैल्यू 0 हो गई यहां से। तो हमारे पास में ये रह गया है 8 का स्क्वायर तो 64 हो गया, प्लस 6 का स्क्वायर ये 36 हो गया, ये हो गया 100 और 100 का जो अंडर रूट होता है वो हो गया दोस्तों 10। तो परिणामी जो बल है दोस्तों वो हमारे पास में आ चुका है 10 न्यूटन। तो यहां से आपके पास में A की वैल्यू निकलेगी 10 और m की जो वैल्यू है वो 5 दे रखी है। तो A का जो मान है दोस्तों वो हमारे पास में आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे को इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ज्ञात करनी है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम देखिए दोस्तों A बराबर tan इनवर्स, हमारे पास में जो फॉर्मूला है उसको मैं अप्लाई कर देता हूं, F2 cos थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos,
ये हमारे पास में परिणामी बल की डायरेक्शन आएगी। जो परिणामी बल की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो परिणामी बल की दिशा F2, यहां पर दोस्तों यहां पर साइन थीटा आएगा और यहां पर आएगा कॉस थीटा। तो इसमें हम पुट कर देंगे थीटा की जो वैल्यू है पुट कर दीजिए दोस्तों। तो हमारे पास में क्या रह जाएगा, टेन इनवर्स साइन थीटा का मान है साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 दे रखी है दोस्तों। साइन 90 यहां पर पुट करेंगे तो F2 रह गया, बट्टे में यहां पर cos 90 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बट्टे में F1 रह जाएगा। F2 और F1 की भी वैल्यू यहां पर जब हम पुट कर देंगे तो टेन इनवर्स हमारे पास में F2 की जो वैल्यू है दोस्तों कितनी है 6 और F1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 8। तो ये हमारे पास में आ गया है अल्फा बराबर टेन इनवर्स 3/4। ये हमारे पास में डायरेक्शन आ गई है बल की, और जो बल की डायरेक्शन होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी यहां पर दोस्तों। यदि पिंड पर एक ही बल काम परिणामी बल यहां पर काम कर रहे हैं, यदि पिंड रेखीय पथ पर गति करता है तो उस पर जो एक्सेलरेशन काम करता है वो बल की दिशा में ही काम करेगा। एक्सेलरेशन और बल की डायरेक्शन दोनों सेम होगी। तो हमने यहां पर ये बल की डायरेक्शन फाइंड आउट की तो वहां से हमारे पास में एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है दोस्तों। उसके बाद में जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, और उसमें आप देखेंगे कि हमारे को क्या बता रखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान किसी ऑटो रिक्शा का चालक सड़क के बीच खड़े एक बच्चे को देखकर अपने वाहन को ठीक 4 सेकंड में रोककर उस बच्चे को बचा लेता है। यदि ऑटो रिक्शा बच्चे के ठीक निकट रुकता है तो वाहन पर लगा औसत मंदन बल क्या है। ऑटो रिक्शा और चालक की सहतियां क्रमशः 400 किलोग्राम और 65 किलोग्राम दे रखी है दोस्तों। पहले एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेंगे कि हमारे को ऑटो रिक्शा है उसकी जो चाल है, प्रारंभ में जो चाल है वो हमारे को दे रखी है u की वैल्यू 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए तो इसको हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये इसमें 2 टाइम्स चला जाएगा, ये 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये हमारे पास में u की वैल्यू आ गई है। ये जो ऑटो रिक्शा है वो बच्चे के ठीक सामने अपने ऑटो रिक्शा को रोक देता है। तो इसका मतलब रोक दिया, इसका मतलब उसका जो अंतिम वेग है दोस्तों कितना है 0। और कितने समय में रोकता है, t बराबर 4 सेकंड में रोक रहा है दोस्तों। तो एक बार देखो इसको समझ लेंगे कि जो ऑटो रिक्शा है वो बच्चे के ठीक सामने जाकर रुक जाता है, उसका प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है और अंतिम वेग उसका 0 हो जाता है। रुकने में जो समय लगता है वो हमारे पास में है 4 सेकंड का। अब यहां पर हमारे को पूछा बल कितना लगता है, औसत मंदन बल कितना लगता है, जबकि हमारे को द्रव्यमान कितना दे रखा है दोस्तों। जो द्रव्यमान है वो हमारे को दे रखा है इस क्वेश्चन में 400 + 65, तो m बराबर हमारे पास में आ गया 465 किलोग्राम। जो टोटल जो द्रव्यमान है वो हमारे पास में आ गया 465 किलोग्राम। जो बल होता है वो होता है m × a। m हमारे पास में a निकालना है। ए कैसे निकालेंगे, इन तीनों वैल्यूज की सहायता से हम ए फाइंड आउट करेंगे। गति का फर्तम समीकरण का प्रयोग करेंगे, गति का फर्तम समीकरण। और फर्तम समीकरण क्या होता है दोस्तों, v बराबर होता है u + at, और यहां से a बराबर हमारे पास में आ गया v - u/t। v की वैल्यू 0 और जो u की वैल्यू है वो है दोस्तों 10, t का जो मान है वो है 4 और a की वैल्यू हमारे पास में आ गई है दोस्तों -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास में सहती आ चुकी है दोस्तों, सॉरी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी। सहती पहले से ही पता है तो बल की वैल्यू निकाल लीजिए। बल बराबर आ जाएगा m × a, तो m का मान है 465 और a की जो वैल्यू है वो हमारे पास में -2.5। ये जो माइनस का साइन है वो मंदन बल को बता रहा है, मतलब कि जो रिक्शा है ऑटो रिक्शा है उसके ऊपर मंदन बल लग रहा है, उसका जो वेग है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये मंदन बल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये नेगेटिव साइन। जब इसको इससे गुणा करेंगे तो देखिए दोस्तों कितना आ जाएगा। मैं एक बार इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 25 को 5 से गुणा करेंगे 125, 12 हासिल की आ गई, 25 को 6 से गुणा करेंगे 150, 150 और 12 हो गया 162, 16 हासिल की हो गई, 25 को 4 से गुणा करेंगे 100, 100 और 16 हो गया 116। और इसमें हम एक संख्या पहले पॉइंट पुट कर देंगे
ये नेगेटिव साइन इधर ही पड़ा है दोस्तों। तो एक संख्या पहले पॉइंट पुट कर देंगे तो ये हमारे पास में बल आ गया 1662.5 न्यूटन, 1162.5 न्यूटन का औसत बल काम करता है दोस्तों। तो ये हमारे पास में आ गया है दोस्तों जो ऑटो रिक्शा है उस पर लगने वाला औसत मंदन बल। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। इस वीडियो में जो हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाए आप लोगों को, 4 जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाए अच्छे समझ में आए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।